गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम मिशन एस्पिरेट एचपीटीएसटी पार्ट 14 लेकर आए हैं और मैं आज 3 दिन बाद जो है वीडियो लेकर आ रहा हूं। तो प्लीज़ टॉप 100 बायोलॉजी एमसीक्यूज का ये पार्ट 4 है जो कि हम प्लांट किंगडम चैप्टर से लेने जा रहे हैं। तो इसमें प्लांट किंगडम चैप्टर के हम कुछ बहुत सारे एमसीक्यूज जो है करने जा रहे हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। तो जो भी इस चैप्टर को पढ़ रहा है अभी प्लांट किंगडम को, एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए। इसमें मेनली जो है एल्गी वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आपके जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आज के लिए सिर्फ आप एल्गी का वाला पोर्शन जो है अच्छे से पढ़ लीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए और इसके बाहर कोई क्वेश्चन जो है आपको कोई भी एग्जाम में दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है द फाइलोजेनेटिक सिस्टम बेस्ड ऑन। जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम है वो किसके ऊपर बेस है? देखिए, फाइलोजेनेटिक सिस्टम का मतलब समझिए, फाइलोजेनिक का मतलब समझिए, ये एंसेस्टर से रिलेटेड होता है, एंसेस्टर से रिलेटेड यानी कि पूर्वजों से रिलेटेड। तो यहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आपकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप जो है आती है। तो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है वहाँ पर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। दिस एज्यूम्स दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टैक्सा हैव अ कॉमन एंसेस्टर। इसमें जो होता है वो कॉमन एंसेस्टर होता है, ठीक है, कॉमन एंसेस्टर होते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वो जो फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है वो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड होता है। यहाँ पर कुछ और ऑप्शन भी देख लेते हैं, जैसे साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन जो होती है आपकी वो साइटोटैक्सोनॉमी में आती है, साइटोटैक्सोनॉमी में आती है, ठीक है। यहाँ पर ये थर्ड ऑप्शन देखिए, नेचुरल एफिनिटीज़ वाला। नेचुरल एफिनिटीज़ जो है आपकी जिसमें आती है वो आती है नेचुरल क्लासिफिकेशन में, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में, ठीक है, जिसमें आप एक्सटर्नल फीचर्स भी देखेंगे और इंटरनल फीचर्स भी देखेंगे, ठीक है, एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी वगैरह सब कुछ। और उसी तरह से ये क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ वाली जो आती है आपकी, ये आर्टिफिशियल सिस्टम में आती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि आपका फाइलोजेनेटिक सिस्टम में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री जो है आती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गी इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ आयोडीन। आयोडीन बनाने के लिए कौन सी एल्गी यूज होती है? तो देखिए, आयोडीन बनाने के लिए 3 एल्गी का हम यूज़ करते हैं। पहली है फ्यूकस, दूसरी है एक्लोनिया, ठीक है, और तीसरी है लैमिनेरिया, ठीक है। तो लैमिनेरिया का हम एल्गी की प्रिपरेशन लैमिनेरिया एल्गी का प्रिपरेशन हम आयोडीन की एल्गी जो है आपकी यहाँ पर आयोडीन की प्रिपरेशन के लिए वो है आपकी लैमिनेरिया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। नॉस्टॉक भी एक तरह से एल्गी ही है, ठीक है। हमने इसमें जो आपका हेटेरोसिस्ट पढ़ा था, जो आपका साइनोबैक्टीरिया पढ़ा था, वहाँ पर हेटेरोसिस्ट एक फीचर था वहाँ पर उसका, जो आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप के रूप में काम करता है, ठीक है। ये हेटेरोसिस्ट जो है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो नॉस्टॉक एक तरह की एल्गी है जो आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन यानी कि खाद के रूप में काम करती है। और तीसरी जो खाद के रूप में काम करती है आपकी वो है एनाबीना भी हमने उसी में ही पढ़ा था, ठीक है। और आपकी कैल्प्स ये भी खाद के रूप में काम करती है, ठीक है। क्लोरेला वेरी इंपॉर्टेंट, इसको याद रख लेना। स्पेस ट्रैवलर्स इसको यूज़ करते हैं, ये फूड के रूप में इस्तेमाल होती है। स्पेस ट्रैवलर्स जो होता है अपने एजेंसी में इसको उगाते हैं और इससे जो है ऑक्सीजन का आदान प्रदान भी होता है और साथ ही साथ फूड के लिए भी यूज़ होता है क्योंकि ये प्रोटीन रिच एक एल्गा है, ठीक है। और दूसरा याद रख लेना स्पाइरुलिना, ये भी प्रोटीन रिच एल्गा है, ठीक है। बाज़ार में आते हैं इसके कैप्सूल। तो यह याद रखें कि लैमिनेरिया जो है वो आयोडीन को बनाने में यूज़ होती है, ठीक है। अगर पूछा गया आयोडीन के टिंक्चर को बनाने में यूज़ कौन सी होती है, आयोडीन के टिंक्चर को बनाने के लिए यूज़ कौन सी होती है, वो भी लैमिनेरिया ही होती है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्गी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोकोलॉइड्स। हाइड्रोकोलॉइड्स कौन सी एल्गी प्रोड्यूस करती है लार्ज अमाउंट में? तो हाइड्रोकोलॉइड्स वो होते हैं जो आपके वाटर होल्डिंग सब्सटेंस होता है,
या फिर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, तो वो है आपकी दो तरह की एल्गी होती है, एक होती है रेड एल्गी और एक होती है ब्राउन एल्गी। ग्रीन एल्गा भी होता है। ठीक है, तो रेड एल्गी में आपकी केराजिन एक ऐसी एल्गी है जो आपके हाइड्रोकोलॉइड्स जो है लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस करती है, ये रेड एल्गी है। और ब्राउन एल्गी में आपकी है एल्गिन जो आपकी हाइड्रोकोलॉइड्स के प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, क्लोरेला मैंने आपको बताया स्पेस ट्रैवलर्स द्वारा यूज़ होती है। ठीक है, और एक तरह से मेडिसिनल पर्पस के लिए भी यूज़ होती है ये। ठीक है, अनुसंधान कार्य में भी यूज़ होती है ये। ठीक है, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया यूज़ याद रखें कि अगार अगार की प्रिपरेशन के लिए यूज़ होती है। उसी तरह से आपको जैसे माइक्रोब्स को ग्रो करवाना है उनको ग्रो कराने के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, आइसक्रीम्स एंड जेली बनाने के लिए भी यूज़ होती है। ठीक है, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया दोनों। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर है राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज रिच इन प्रोटीन। इनमें से कौन सी एल्गी जो है वो रिच है प्रोटीन में। ठीक है, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया क्लोरेला भी एक तरह से प्रोटीन रिच एल्गी है, स्पाइरुलिना भी एक तरह से प्रोटीन रिच एल्गी है। ठीक है, तो जहाँ पर ए एंड बी का ऑप्शन है वो आपका आंसर राइट होगा। ठीक है, ये एग्ज़ाम का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू, एक ट्रिक है। मेनली जहाँ पर ए एंड बी, बोथ ए एंड बी या ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन में ऑप्शन होता है वहाँ पर वही आंसर होता है। तो ये एक तरह से ट्रिक याद रख लें कि ए एंड बी इसका ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इस तरह से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ग्रीन एल्गी। इनमें से कौन सा करैक्टर जो है वो ग्रीन एल्गी में होता है। क्या क्लोरोफिल ए एंड बी ग्रीन एल्गी में होता है? जी ज़रूर होता है। ठीक है, स्टार्च जो होता है वो ग्रीन एल्गी में होता है, यस ज़रूर होता है। सेलुलोज जो है वो ग्रीन एल्गी में होता है कवरिंग के लिए सेल वॉल में, तो वो भी होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर राइट होगा। ये दूसरी ट्रिक मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ पर ऑल ऑफ द अबव है। ठीक है, मैक्सिमम वही आंसर होता है 33%। ठीक है, 33% वही आंसर होता है। लेकिन मैं बायोलॉजी और साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, साइकोलॉजी और बायोलॉजी की, वहाँ पर ऑल ऑफ द अबव क्वेश्चन में आएगा कहीं, तो वहाँ पर वो लगा देना है। ठीक है, पर एक बार अपने आप दिमाग से सोचना कि क्या क्या करैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ यहाँ पे ट्रिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनिटोल अ स्टोर्ड फूड मटेरियल इज़ प्रेजेंट इन एल्गी। जो मैनिटोल है किसका स्टोर्ड फूड मटेरियल है, किस एल्गी का स्टोर्ड फूड मटेरियल है? क्या ग्रीन एल्गी का है, क्या ब्राउन एल्गी का है, क्या रेड एल्गी का है, क्या सारा सब का है? तो देखिए ग्रीन एल्गी में आपका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल है वो आपका स्टार्च होता है। ब्राउन एल्गी में आपका मैनिटोल होता है और लेमिनेरिन होता है। ठीक है, और रेड एल्गी में आपका फ्लोरिडियन स्टार्च होता है। और ये फ्लोरिडियन स्टार्च किस से बनता है? ग्लाइकोजन और अमाइलोपेक्टिन से, अमाइलोपेक्टिन से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ग्रीन एल्गी को हम क्लोरोफाइसी बोलेंगे, ब्राउन एल्गी को हम फायोफाइसी बोलेंगे और रेड एल्गी को हम रोहोडोफाइसी बोलेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लोरिडियन स्टार्च इज प्रेजेंट इन। फ्लोरिडियन स्टार्च किस में होता है? तो अभी मैंने बताया आपका फ्लोरिडियन स्टार्च एक तरह के से स्टोर्ड फूड मटेरियल है रेड एल्गी का। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मेजर पिगमेंट्स बता देता हूँ मैं आपको इससे। ग्रीन एल्गी में आपके पास क्लोरोफिल ए और बी होता है। ठीक है, ब्राउन एल्गी में ए और सी क्लोरोफिल होता है, फ्यूकोक्सेंथिन होता है उसमें एक तरह से पिगमेंट, ग्जैंथोफिल्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। उसी तरह से रेड एल्गी में आपका क्लोरोफिल ए और डी होता है और फाइकोइरेथ्रिन होता है, आर फाइकोइरेथ्रिन और आर फाइकोसायानिन होता है उसमें। ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, पिगमेंट्स है उसके। तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो है आपका वो रेड एल्गी में है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्यूकोक्सेंथिन आर मेजर पिगमेंट ऑफ।
फ्यूकोक्सेंथिन मैंने आपको किसका बताया, मेजर पिगमेंट फायोफाइसी का, ठीक है। तो फायोफाइसी क्या है आपकी, ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में आपका क्या क्या होता है, मैनिटोल और लैमिनेरिया जो है आपका स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, लैमिनेरिया, ठीक है। और क्लोरोफिल ए और सी होता है उसमें, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द गैमेट्स विच इज़ फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज बट नॉन फ्लैजिलेटेड और नॉन फ्लैजिलेटेड बट सिमिलर इन साइज। एक गैमेट है, फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर साइज का है, वही गैमेट नॉन फ्लैजिलेटेड है और सिमिलर साइज का है, तो क्या कंडीशन होगी, जब सिमिलर साइज के हैं दोनों ही तो आइसोगैमस होंगे, ठीक है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। जब डिसिमिलर साइज के होंगे तो एनाइसोगैमस होंगे, ठीक है। जब शेप और साइज भी दोनों अलग अलग होंगे तो वो आपके ओगैमस कंडीशन होगी। तो आइसोगैमस में सिमिलर साइज, सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है। डिसिमिलर साइज और सिमिलर स्ट्रक्चर, और यहाँ पे डिसिमिलर स्ट्रक्चर और डिसिमिलर साइज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी यूज इन प्रिपरेशन ऑफ आइसक्रीम्स एंड जेलीज। आइसक्रीम और जली बनाने में कौन सी यूज़ होती है, तो देखिए आइसक्रीम और जली बनाने में जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया का यूज़ होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो ये आपके आज क्वेश्चंस थे, टॉप 10 क्वेश्चंस जो हमने एल्गी से चके थे। तो आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन हैं, तो कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।